कि दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में बात करने वाली हूँ दोस्तों, ब्रह्मांड में मौजूद एनर्जी हमारे शरीर पे अलग अलग तरह से हमें प्रभावित करती है। सौरमंडल में उपस्थित अलग अलग ग्रह भी हमारे शरीर पर अलग अलग प्रभाव डालते हैं और हमें अच्छे और बुरे प्रभाव देते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसे स्तोत्र के बारे में जिस स्तोत्र को पढ़ने मात्र से आप अपने जीवन के हर उस हिस्से को सही कर सकते हैं जो आपके ऐशो आराम से जुड़ा हुआ है, जो आपके रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ है। और आज जो स्तोत्र मैं बताने जा रही हूँ वो है शुक्र का स्तोत्र। लेकिन उससे पहले कुछ बातें क्लियर करूँगी इस वीडियो में, जैसे शुक्र ग्रह आपको क्या देता है, क्योंकि जब तक आपके मन में क्लैरिटी नहीं होगी कि शुक्र से आपको मिलता क्या है तो आपको ये नहीं समझ आएगा कि नुकसान क्या क्या दे सकते हैं शुक्र ग्रह का हमारे शरीर के किन भागों में निवास स्थान, आपके सातों चक्र में से किस चक्र पे शुक्र का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, कैसे इस स्तोत्र के पाठ से आपके जीवन में उन रहस्यों से पर्दा उठ जाएगा जिन रहस्यों के बारे में आप जानना तो चाहते हैं लेकिन जान नहीं पा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, शुक्र ग्रह क्या देता है हमें पहले ये जानते हैं। शुक्र ग्रह को भौतिक सुख, वैवाहिक सुख, भोग विलास, ऐशो आराम, शोहरत, कला, सौंदर्य, रोमांस, काम वासना, फैशन, प्रतिभा, डिजाइनिंग, इस तरह के कारकों के रूप में माना जाता है। इसलिए शुक्र ग्रह के अच्छे प्रभाव से व्यक्ति को इन सभी क्षेत्रों में लाभ प्राप्त होता है। वहीं यदि आपके जीवन में शुक्र ग्रह कमजोर हो तो आपको इस पर नेगेटिव प्रभाव देखने को मिलते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्र ग्रह का प्रभाव हमारे शरीर की स्किन, वीर्य और गुप्त अंगों पर माना जाता है। शुक्र ग्रह की ऊर्जा का निवास हमारे शरीर के इन्हीं अंगों पर होता है। शुक्र ग्रह के शुभ प्रभाव के कारण हमारे शरीर में यही सब अंग स्वस्थ एवं सुंदर होते हैं। व्यक्ति अट्रैक्टिव दिखता है और वो अपने जीवन के पूरे आनंद को उठा पाता है। दोस्तों, शुक्र का सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे स्वादिष्ठान चक्र पर पड़ता है। शुभ स्थिति में होने पर हमारा स्वादिष्ठान चक्र शुभ एवं ऊर्जावान हो जाता है और इस चक्र से संबंधित सभी चीजें आपको प्राप्त होती है और पॉजिटिव एनर्जी की प्राप्ति होती है। तो स्वादिष्ठान चक्र हमारे शरीर के निचले हिस्से में स्थित है। इस चक्र का तत्व जल है और रंग नारंगी है। इस चक्र का प्रभाव हमारे भावनाओं, संबंधों, रिलेशनशिप, कामनाओं, रचनात्मकता पर पड़ता है। इस चक्र को एक्टिवेट करने से हम अपने आत्म संतुष्टि और विश्वास और आनंद को बढ़ा सकते हैं। इस चक्र का जो बीज मंत्र है वो होता है वम, और वम बीज मंत्र के जाप से भी इस चक्र को आप एक्टिवेट कर सकते हैं और अपने शुक्र को अच्छा कर सकते हैं। इसके देवता विष्णु हैं। इस चक्र के कमजोर होने से व्यक्ति की रचनात्मक प्रवृत्ति में कमी आने लगती है। उदासीनता, निराशा और अवसाद की समस्याएं बढ़ जाती हैं। आत्मघृणा जैसी समस्याएं हो जाती है। आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है। व्यक्ति को अपने आप से ही अलगाव महसूस होने लगता है, लगाव नहीं रह जाता। इसी कारण व्यक्ति के मन में अक्सर आत्महत्या के विचार तक आने लगते हैं। व्यक्ति भावनात्मक रूप से ही असंतुलित हो जाता है। ऐसे में यदि किसी व्यक्ति का शुक्र कमजोर है तो उसे इसके उपाय अवश्य करने चाहिए। और इसी वजह से मैं आपको आज बताने जा रही हूँ शुक्र के स्तोत्र के बारे में, जिसके प्रयोग से आप अपने मानसिक शक्ति को बढ़ा सकते हैं, शारीरिक समस्याओं को दूर कर सकते हैं, रोग से बच सकते हैं और घर परिवार में अपने रिलेशनशिप को अच्छा कर सकते हैं। शुक्र ग्रह के बुरे प्रभाव से बच सकते हैं और यहाँ तक कि शुक्र ग्रह को मजबूत भी कर सकते हैं।
ये एक स्तोत्र आपके शुक्र को मजबूत ही नहीं करता, उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने में आपकी मदद करता है। शुक्र स्तोत्र शुक्र ग्रह को प्रसन्न करने के लिए एक शानदार प्रार्थना है। शुक्र ग्रह सभी ग्रहों में सबसे उदार हैं। यदि भार्गव महान की यह प्रार्थना पढ़ी जाए तो चुनौतीपूर्ण समस्याएं भी सुलझ सकती हैं। शुक्र की यह प्रार्थना करने से निरंतर अगर आप करते हैं तो आपको लाभ प्राप्त जरूर होगा और अतुलनीय धन संपत्ति के साथ साथ प्रचुर धन संपत्ति की प्राप्ति होगी। सुख वैवाहिक जीवन के लिए ग्रह बहुत ही जरूरी है और शुक्र की दशा अंतरदशा में भी आपको इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। तो अगर आप इस स्तोत्र का पाठ करते हैं तो आपकी दृष्टि सही हो जाती है, आपकी इच्छा शक्ति मजबूत हो जाती है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, कोमल सौम्य और विचारशील आप बन जाइएगा, विपरीत लिंगों के प्रति अट्रैक्शन बढ़ जाएगा और जीवन में धन संपत्ति की तो कभी कमी ही नहीं होगी। ये देवता है रोमांस के, सौंदर्य के, कामुकता के, जुनून, आराम, विलासता, गहने, धन, कला, संगीत, नृत्य, इन सभी के देवता हैं। जब इन्हें आप प्रसन्न कर लेते हैं तो ये आपको देते हैं वो सारी चीज़ें जो शुक्र से संबंधित हैं। आपके जीवन में कभी नीरसता नहीं आएगी, रस भर जाएगा। अगर कहीं से भी आपको लगता है कि आप नीरस हो चुके हैं तो जीवन में रस भरने का काम शुक्र ही करते हैं। आपके जीवन में अगर शादीशुदा जीवन में कोई समस्या आ रही है, शादी होने में कोई समस्या आ रही है या फिर आपके रिलेशनशिप बार बार जुड़ते तो हैं, टूट जाते हैं, तलाक तक बात पहुंच गई है, आपके मन में शांति नहीं रहती, संतुष्टि नहीं मिलती, आपके मन में हमेशा कोई ना कोई बात फंसी रहती है, ये स्तोत्र आपको ज़रूर जपना चाहिए। जो स्तोत्र मैंने आपको स्क्रीन पे भी दिया है इसे कहते हैं शुक्र स्तोत्र। कैसे करेंगे इसका पाठ वो जानते हैं। स्तोत्र का पाठ किसी भी शुक्रवार से आप शुरू कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन स्नान कर लें, स्नान के बाद सफ़ेद क्रीम कलर के वस्त्र आप पहन सकते हैं और उसके बाद आप माता लक्ष्मी की पूजा जरूर करें, धूप दीप नैवेद्य चढ़ाएं। उसके बाद एक सफ़ेद रंग के आसन पे या फिर पूस के बने आसन पर बैठ जाए। शुक्रदेव का ध्यान करें। आप किसी विशेष चीज़ के लिए करना चाहते हैं, किसी विशेष मैनिफेस्टेशन के लिए या फिर किसी विशेष विश को पूरा करने के लिए करना चाहते हैं तो उस समय ज़रूर आप शुक्रदेव को उसे बोलें। उसके बाद इस मंत्र का जाप कर सकते हैं आप 108 टाइम, ओम शुभ शुक्राय नमः, जो शुक्र का बीज मंत्र है। उसके बाद आप शुक्र स्तोत्र का पाठ करें। दोस्तों, चूंकि यह पाठ संस्कृत में है इसीलिए जल्दीबाजी ना करें, क्योंकि शुक्र स्तोत्र को आपको बहुत ही आराम से और अच्छे से करना है। भूल चूक के लिए आप लास्ट में आप माफ़ी मांगे। सच्चे मन और सच्चे हृदय से अगर इस पाठ को आप करते हैं तो आपके जीवन में शुक्र का आशीर्वाद आपको ज़रूर प्राप्त होगा। आप इसे जब तक चाहें तब तक कर सकते हैं, जब तक आपकी इच्छा की पूर्ति नहीं हो जाती। तो दोस्तों, शुक्रदेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए शुक्र स्तोत्र का पाठ ज़रूर करें। बहुत ही प्रभावशाली पाठ है, जितने सच्चे मन से आप करेंगे उतनी जल्दी ये फ़ायदा करेगा। आज की ये जानकारी यहीं तक। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको इससे क्या फ़ायदा हुआ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।